हेलो एंड वेलकम टू पॉल कॉमर्स क्लासेस। देखिए हम अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड कर रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज अमंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसमें अब हम आज जो करेंगे हमने करना है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेशन रिजर्व। इन दोनों का ट्रीटमेंट करना है अभी फिलहाल। इसके बाद एक और टॉपिक करेंगे हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो टोटल 3 टॉपिक हमारे चैप्टर में और बचते हैं। तो 2 टॉपिक की हमने तैयारी भी करके रखे अपने लिए, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है कि वर्कर्स जब काम करते हैं फर्म में या फैक्ट्री में, तो उनको अगर चोट लग जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो बिजनेस क्या करता है, उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखता है। अब जिस दिन चेंज हुआ पीएसआर में यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उस दिन देखते हैं उसके अगेंस्ट अगर कुछ लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी तो पहले आप कवर कर लो, और अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो उसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऐसा ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। तो पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या सिचुएशन होती है। पहले देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एबीसी पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। Their balance sheet as at 31st March 2021 was given below. इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000, इन्वेस्टमेंट 3 है। तो हम इनकी बात तो अभी बाद में करेंगे, ये इधर लिखे हुए टॉपिक्स इसके सिचुएशंस हैं। हम पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो क्या लिखा, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:1। अब रेशियो में चेंज करते हैं 3:1 में। How will you treat workman compensation reserve and investment fluctuation reserve under each of the following circumstances? ये circumstances workman compensation के हैं और ये investment fluctuation reserve के हैं। तो पहले workman compensation reserve को हम ट्रीट करेंगे। तो देखिए क्या है पहला कि no information about WCR। WCR means workman compensation reserve। इसके अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि बस ये 60,000 दिया है और कुछ मेंशन नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये एज्यूम किया जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब पूरा फ्री है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। इसमें वो गेनिंग वेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू A's capital account to B's capital account to C's capital account। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन है 60,000 और इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। तो 2:1 ओल्ड रेशियो है, तो 2:1 हो गया टोटल आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा 60 को, तो 12 आ जाएगा। 12 2 24 और 12 बन जा 12। नरेशन लिखे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। ये आपका पहला सिचुएशन हो गया जब कोई इंफॉर्मेशन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दी हुई नहीं है। सेकंड क्या दिया है कि देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹20,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम है 20,000 रुपीज का, लेकिन आपका रिजर्व कितना है 60। तो इट मींस वैल्यू ऑफ क्लेम इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रिजर्व। आपका जो क्लेम हो रहा है वो रिजर्व से कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू, अब मैं शॉर्ट में देता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन या प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और जो अब देखिए 60 का रिजर्व है हमारे पास, क्लेम वैल्यू 20,000 है, तो 40 तो बच गए। तो ये ए बी को दे देंगे, एबीसी को। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां देखिए अब 20 आपका हो गया क्लेम, 60 जाता तो 40 बचे आपके पास। तो आप क्या करें, 40 को 2 to 1 में बांटे आप। तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। तो ये आपका सेकंड सिचुएशन कवर हो गई कि व्हेन क्लेम वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। अब देयर इज अ क्लेम ऑफ 60,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए 60,000 का क्लेम आ गया, रिजर्व में 60 है, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व क्लेम के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। शॉर्ट में लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काउंट डेबिट, इनमें जगह नहीं थी इसमें भी अमाउंट अप्लाई लेना, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये हमारा सेकंड केस हो गया। पूरा 60,000 इसमें ट्रांसफर कर देंगे क्लेम के लिए, मतलब प्रोविजन फॉर डायरेक्ट में इसको लिख लीजिए टू, दोबारा लिख देते प्रोविजन रहेगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो ये तीसरा केस हो गया। देखिए पहला केस था कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा का सारा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। सेकंड है कि इंफॉर्मेशन है लेकिन क्लेम वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रिजर्व, तो जो बच गया है वो आपने सरप्लस वो ट्रांसफर कर दिया अपने कैपिटल अकाउंट में। यहां है कि क्लेम वैल्यू इज एक्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व, तो पूरा का पूरा क्लेम में चला जाएगा। अब नेक्स्ट है आपको कि देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम जो है वो 80 है और रिजर्व 60 है, यानी कि जितना आपका रिजर्व है उससे ज्यादा आपका क्लेम हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 का आपके पास रिजर्व है, क्लेम 80 है, तो आपको क्या होगा कि 20,000 का लॉस है, तो वो लॉस आपको रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 80,000 लिख देंगे, बीइंग शॉर्टेज in workman compensation reserve debited to profit and loss revaluation account। अब क्या है कि जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ ना, तो इसके दो पार्ट बना देंगे, एक ही हो गया, एक हम बी पार्ट बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम दूसरे पार्ट में कि जो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का, जैसे पार्टनर को सरप्लस अमाउंट दिया उसे लॉस भी कवर करके देंगे। वो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट लिख दीजिए बीइंग लॉस ऑन वैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 20,000 है, रेशियो इनका क्या है 2 to 1, 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 बन जाओ। तो देखिए ये सिचुएशन बनती थी हमारी 4 वर्कमैन कंपनसेशन में, चारों हमने आपको करके दिखा दी। एक में वर्कमैन कंपनसेशन और बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरे में क्लेम है लेकिन वो वर्कमैन कंपनसेशन कम है, तीसरे में उसके इक्वल है और चौथे में उससे ज्यादा है। तो 4 केस है, इस तरह से चालू होते हैं। अब देखिए आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बताते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में जो आज का दूसरा टॉपिक हमने रखा है उसको बताते हैं आपको। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों कि आपने कोई पैसा कहीं लगाया हुआ है, किसी फर्म में लगाया है, किसी के शेयर खरीदे किसी कंपनी के, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएट होती रहती है। तो उस फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया जाता है। तो
अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो हमने क्लेम वैल्यू देख रहे थे कि कितना क्लेम्स का इन्वेस्टमेंट, यहां पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। देखिए ये जो यहां लिखा बैलेंस शीट में, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बुक वैल्यू है। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कम है तो आपको लॉस हो रहा है। तो अकॉर्डिंग इसको आपने ट्रीट करना। तो 5 केसेस हैं, वन बाय वन आपको बताता हूं। देखिए, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं क्वेश्चन में, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। 3 लाख है तो इसका मतलब जितना इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू उतनी मार्केट वैल्यू है। तो दोनों ही केस में सेम एंट्री बनेगी, कुछ चेंज नहीं होना। तो मैं केस 1 और 2 को एक साथ लेकर आपको बताता हूं, ठीक है ना। दोनों में एक ही एंट्री बननी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना। जो इसमें बनेगी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इसमें बननी है। तो दोनों के एक साथ बताता हूं एंट्री। इन्वेस्टमेंट 3 लाख, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, मार्केट वैल्यू भी 3 लाख, यानी कि पूरा रिजर्व या 50,000 दोनों ही केस में फ्री है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां क्या लायबिलिटी में ये क्रेडिट साइड होती है, तो आप इसको डेबिट करके ही कैंसिल कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। देखिए 50,000 आपका रिजर्व है और 2:1 आपको ओल्ड रेशो में ये भी बढ़ेगा। तो 5 को डिवाइड करेंगे 50 से 10 आएगा, 10 to the 20 और 10 बनता 10। नरेशन आप लिखते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका फर्स्ट 2 ट्रीटमेंट। पहले वाले में भी उन्हें IFR डेबिट टू APC और दूसरे में भी, तो दोनों को एक साथ ही मैंने आपको बता दिया। यानी कि इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ना दी हो, और अगर दी हो और मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो, तो दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है। अब यहां से देखिए थर्ड में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 260, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 260 है, बुक वैल्यू 3 लाख है। तो कितना फ्लक्चुएशन हो गया, 3 लाख माइनस 250। देखिए 3 लाख आपकी बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू आपकी 260 है, तो इट मीन 40,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई। ठीक, 40,000 फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000, यानी कि लेकिन इसके अंदर है, इसके लेवल में, इससे कम है। तो आप क्या करेंगे, थर्ड वाले में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कमी है वो इन्वेस्टमेंट को आप लिख दें, अगर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000 रुपीज वैल्यू डाउन हो गई इन्वेस्टमेंट की, 10,000 बच गया। तो आप लिखेंगे टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। नरेशन को बीइंग सरप्लस in investment fluctuation reserve transferred to partners capital account। ये हो गया। तो 10,000 रुपीज सरप्लस बचा, रेशियो 2 to 1 है, तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 1 जा। तो ये आपका थर्ड केस हो गया, ठीक है। देखिए फोर्थ केस क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 250, यानी कि अब देखिए बुक वैल्यू इसमें तो आपने लिखा 40 है, ये थर्ड केस था आपका। अब आइए फोर्थ में। फोर्थ में क्या, बुक वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू 250, तो यानी कि इस बार जो डिक्लाइन हो रहा है इन्वेस्टमेंट वो 50,000 का हो रहा है, और आपका रिजर्व भी 50 है, तो उसके अंदर ही है पूरा, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बचा भी नहीं है ट्रांसफर करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 50,000 पूरा रिजर्व जो है इन्वेस्टमेंट के डेफिशिएंसी को, जो फॉल है, उसको कवर करने के लिए काम आ गया। बीइंग
fall in investment covered by investment fluctuation reserve. ये आपका चौथा केस हुआ। देखिए फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ में सर क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 310 है और बुक वैल्यू 3 लाख है, तो इसका मतलब है कि आपको 10,000 का पहले से ही प्रॉफिट हो गया इसका, तो ये तो सारे ही फ्री हो गया आपका फिर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स में, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने से बढ़ गई है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू c's कैपिटल अकाउंट, being IFR transferred to partners capital account। देखिए IFR है 50, 5 से डिवाइड करेंगे अगर 10, 10 to the 20, 10 to the 20, 10 to the 10। ये तो आपने जो रिजर्व आपका फ्री हो गया वैल्यू बढ़ने से वो कर दिया। अब क्या आपकी 10,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इसमें भी हम पार्ट लिख देते हैं ए बी, तो क्या होगा इसमें प्रॉफिट हो गया ना, लॉस में रिवैल्यूएशन हमने देखिए यहाँ डेबिट किया था, अच्छा भी लॉस वाला नहीं है एक्चुअली इसमें। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम, प्रॉफिट बना इसमें 10,000 का, तो प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन में, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन चला गया, बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पर हमको गेन हो गया 10,000 रुपीज का। ये 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ है आपको इस, तो ये हमें क्या हुआ इसमें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये हमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, तीसरे पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account to C's capital account, being gain on revaluation transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए 10,000 का गेन हुआ, तो 10,000 के गेन को आप ट्रांसफर कर दें 2 to 1 में, यानी कि 4,000, 4,000 और 2,000। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट के देखिए 5 केस हो गए, जिसमें पहले में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, दूसरे में मार्केट वैल्यू और आपका जो बुक वैल्यू इक्वल है, दूसरे में जो फॉल है वो इसके अंदर आ रहा है, तीसरे में जो फॉल है उसके बराबर है, चौथे में गेन है। अच्छा एक और 6 हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि फॉल जो है वो इससे ज्यादा हो जाए, जैसे हम लिख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,40,000। तो यहां क्या होगा देखिए, बुक वैल्यू आपके पास है कितनी, 3 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी है 2,40,000, यानी कि फॉल कितना हो गया 60,000 का हो गया। तो अब क्या करना है, रिजर्व तो हमारे पास 50 है, तो हम क्या कर लेंगे इसका, देखिए 6 केस में मैं आपको दिखाता हूं, आप करें इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ये आपका 50,000 का रिजर्व है। उसके बाद आप कर रहे हैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितना कम पड़ रहा है वो आपको रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा, 10,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हो गया आपका 60,000 rupees, being shortage in investment fluctuation reserve
कवर्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको क्या करना है कि रिवैल्यूएशन जो है ना, इस रिवैल्यूएशन को आप पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एबीसी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बस ये हो जाएगा। तो ये आपके रिवैल्यूएशन के जितने भी टॉपिक थे, इसके आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन वर्क में हमने बता दिए। अब एक टॉपिक आपका और बचता छूटा था, वो भी आपको बताते हैं, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए जब रेशियोज चेंज होते हैं तो पार्टनर से इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटी तो हमने पास्ट में खरीदी थी, उसकी वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, तो उन चेंजेस को भी रिकॉर्ड करना वो चाहिए। तो उसमें क्या करना है, देखना पड़ेगा कि एसेट लायबिलिटी की वैल्यू कम होने से या ज्यादा होने से कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैसा होगा, देखिए गेन ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो तीन कंडीशंस हैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने की, और तीन ही होती है लॉस की। अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको प्रॉफिट हुआ। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तब भी आपको प्रॉफिट हुआ। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट, किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे तब भी आपको प्रॉफिट हुआ। इन्हीं तीनों को आप रिवर्स कर रहे हैं, इंक्रीज की जगह करते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट तो आपको लॉस हो गया, डिक्रीज की जगह करते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तो भी आपको लॉस हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो भी आपको लॉस हो। तो तीन कंडीशंस आपके प्रॉफिट की, तीन कंडीशन आपकी लॉस की। ये क्वेश्चन में दिया होगा, पहचानना पड़ेगा कहां प्रॉफिट कहां लॉस हो रहा है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कैसे। तो ट्रीटमेंट क्या है उसका, ट्रीटमेंट होता है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक पर रिकॉर्ड नहीं करना है, और एक होता है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो जो रिकॉर्डेड इन द बुक्स है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें कवर हो जाएगी, तो यहां करने की जरूरत नहीं है उसको, यहां करेंगे व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो जब रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है तो कैसे इफेक्टिव किया जाएगा इन सबके इंक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स हैं। फाइंड सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन में आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये आप निकालें, जो कि आपको इस तरीके से निकालना होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर रेशियोज कैलकुलेटेड अबव, जो रेशियो आपने ऊपर कैलकुलेट करे उन रेशियो को अप्लाई कर दीजिए उस प्रॉफिट लॉस पर, और फिर पास जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, ठीक है ना, ये स्टेप्स हमने बता दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन में आगे रखते हैं कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। एबीसी की बैलेंस शीट है जो प्रॉफिट 3:1 में शेयर करता है। तो बैलेंस शीट बनी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, सभी डेटर 2 लाख, कैश एट बैंक 1 लाख। कैपिटल्स एबीसी की 2 to 1 यानी 5 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, टोटल 8 लाख। तो बैलेंस शीट का टोटल 8 लाख रुपए को दिया हुआ है। नीचे क्या दिया, दे नाउ डिसाइड्स टू चेंज देयर रेशियो टू 2:1। अब इन्होंने अपना रेशियो 3:1 से चेंज करके 2:1 कर दिया। फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन, तो ये रेशियो चेंज जब इन्होंने किया तो क्या इन्होंने एग्री किया उसमें कि प्लांट एंड मशीन वर टू इंक्रीज इन वैल्यू बाय 2%, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 2% बढ़ाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5% इंक्रीज करेंगे, sundry debtors include rupees 5,000 from X who was declared insolvent and nothing can be recovered from his estate. Sundry debtors में 5,000 rupees X एक पर्सन उससे ले रहे थे जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, अब उससे कुछ रिकवर नहीं हुआ। रुपीज 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी पेड, क्रेडिटर्स में भी 4,000 ऐसे जो हमको देने नहीं पड़ेंगे। तो क्या लिखा, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड ऑल्टर्ड वैल्यू इन द बुक्स and wanted you to pass an adjustment entry to give effect to above. पार्टनर्स क्या कह रहे हैं कि हम इन ऑल्टर्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में, लेकिन इसका जो भी इफेक्ट है उस इफेक्ट को लाने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री आपसे पास करने के लिए कह रहे हैं। तो यानी कि ये वाला हो गया, द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो स्टेप्स आप एक बार देख लो, फिर हम इसको एक बार मिटा के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर वहां पर एक बार एंट्री करके आपको दिखा देंगे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किस तरह से होता है, ये तीन कंडीशन गेन की, तीन लॉस की। स्टेप्स, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, फिर प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद वो रेशियो अप्लाई करना है और फिर एंट्री करनी है। तो इसके बाद मैं आपको इसको रब करके फिर आपको करके दिखाता हूं क्वेश्चन। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो हमारे को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए पार्टनर्स है ए बी सी, ओल्ड रेशियो लिखते हैं सबसे पहले 3:2:1।
3, 2, 1. 3 by 6, 2 by 6, 1 by 6. New ratios. New ratio है 2:2:1. 2, 2, 1. 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5. Sacrificing ratio का फॉर्मूला है old ratio minus new ratio. The sacrificing ratio of A. देखिए old ratio है 3 by 6, new ratio है 2 by 5. 30 LCM 6 5 30, 5 3 15, 5 6 6 2 12, 3 by 30. Sacrificing ratio of B अगर निकालते हैं हम तो 2 by 6 minus 2 by 30. 6 5 5 2 10, 5 6 6 2 12, तो minus 2 by 30 यानी कि गेनिंग रेशियो. Sacrificing ratio of C. 1 by 6 minus 1 by 5. 30 LCM 6 5 5 5, 5 6 6 6 minus 1 by 30. तो ये भी गेनिंग रेशियो आ गया. तो देखिए सबसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया. ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, दोनों का गेनिंग रेशियो है. अब आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी निकालना है. तो हम यहां लिखेंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन पर जो गेन होगा उसको यहां रिकॉर्ड करेंगे और नीचे हम लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. जिन चीजों पर लॉस होगा उसको नीचे लिख देंगे. ठीक है, थोड़ा और जगह स्पेस दे देते हैं. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. देखिए प्लांट एंड मशीनरी वर टू इंक्रीज इन वैल्यू बाय 2%. प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 2% इंक्रीज हुई. प्लांट एंड मशीन एसेट है, वैल्यू इंक्रीज होने से आपको फायदा होगा. तो आप यहां लिखें इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन. प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 3 रहेगा, 2% निकालोगे 6000. तो यहां लिख दीजिए 6000. नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग वर इंक्रीज बाय 5%. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5% बढ़ी. लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है, 5% निकालोगे तो 10,000 आ जाएगा. यहां लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स 10,000 rupees. Sundry debtors include rupees 5,000 from X who was declared insolvent and nothing can be recovered from his estate. Sundry debtor एसेट है, इसमें 5,000 रुपीज ऐसे इंक्लूड है जो हमने X से लेने हैं. इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ नहीं मिलेगा, तो इट मींस लॉस है. तो यहां हम लिखेंगे बैड डेट्स. बैड डेट्स हमारे हो गए 5,000 रुपीज. नेक्स्ट रुपीज 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी पेड. क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, इसमें 4,000 रुपीज ऐसे इंक्लूड है जो हमको पे नहीं करने पड़ेंगे. तो इट मींस ये हमारा प्रॉफिट है. तो लिखेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स. या आप कहते हैं 4,000 रुपीज. तो देखिए आपका ये कितना हो जाता है, 16 और 4 20,000 रुपीज हो गया. तो यहां लिखते हैं 20,000 रुपीज और 5,000 रुपीज आपका बैड डेट है. तो 15,000 रुपीज आपका टोटल जब लेस करना है यहां. तो ये हमको क्या होगा, देखिए गेन हो गया. गेन ऑन रिवैल्यूएशन. गेन ऑन रिवैल्यूएशन. अच्छा, अब इसमें क्या गेन ऑन रिवैल्यूएशन 15 हो गया और बोला हुआ है कि आपको रिकॉर्ड नहीं करनी वैल्यू. तो एक इसमें जनरल रिजर्व भी है ना, तो जनरल रिजर्व को भी इसमें ऐड कर देंगे. साथ साथ एक एंट्री में दोनों का काम करेगा. जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज. ये हो गया आपका 1,15,000. ये ठीक है. देखिए कितनी चीजें, 4 चीजें थी. प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू इंक्रीज हुई 2%, तो 6,000 हो गया. प्रॉफिट लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 5%, तो ये आपका 10,000 हो जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 5%. सैलरी डेटर इंक्लूड 5,000, ये आपका लॉस है. ये हमने नीचे लिखा 5,000 क्योंकि बैड डेट को मिलेगा नहीं कर सके. और 4,000 क्रेडिटर में ऐसे इंक्लूड है जो हमको पे नहीं करते. ये प्रॉफिट हो गया. तो 20,000 प्रॉफिट के, 5 लॉस के, 15,000 का आपका गेन हो गया और 1 लाख हो गया जनरल रिजर्व के.
तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने रेशियोज कैलकुलेट किया था उन रेशियो में अप्लाई करते रहे। तो हमें क्या करना है, देखिए ए को हो रहा है प्रॉफिट, तो ये हम यहां लेते हैं, देखिए 3/30 ऑफ 1,15,000, ये 330 को इस पर अप्लाई करेंगे आप, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 11,500 ठीक है ना। 330 यानी 1/10 हो जाएगा, तो 11,500 निकल आया। ये अमाउंट है किसका, ए का, ठीक। और ए होगा क्रेडिट, क्योंकि सैक्रिफाइस कर रहा है, ये हमने आगे नोट कर लेते। और फिर हम लिखेंगे 2/30 ऑफ 1,15,000, ये हो गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो देखिए 11,500 को 2 से पहले इंटू कर लेते हैं, 23, और फिर 3 से हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यह जाएगा आपका 3 7 21, 2 करेगा 6 6 7, ये बी का हो गया, इसको हमने डेबिट करना होगा। फिर हम निकालते हैं 1/30 ऑफ 1,15,000, ठीक है क्या। 11,500 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 करेगा 3 8 जा 24, फिर 3 3 आ जाएगा। तो ये आ गया सी का अमाउंट, सी डेबिट होगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। तब विदाउट रिकॉर्डिंग हम इन ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, इसको बता देना है। देखिए अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है हमने, ठीक है, क्या एंट्री करनी, ये डेबिट होंगे ए बी और सी, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज capital account debit to A's capital account 7667 3833 11,500 being adjustment entry for changes due to change in profit sharing ratios। ये आपका टॉपिक इस तरह से होगा। तो देखिए जब भी आपको कहा जाए कि आपने रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है बुक्स में, तो फिर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए स्टेप आपको बताया था कि सबसे पहला काम है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका होता है, उन रेशियोज को अप्लाई करने हैं, और जो वैल्यू आती है उसको गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा अब पूरा फिनिश हो चुका है, इसको अच्छे से आप एक बार देख लें, और अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।